जय महाकाल, जय भवानी। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। यदि आप भी शक्ति की उपासना करते हैं तो आपके भी शरीर के इन अंगों में हल्का हल्का दर्द रहता होता है, तो आपके साथ माँ दुर्गा और माँ काली दोनों की शक्तियाँ माँ दोनों रूप से आपके साथ चल रही हैं। अधिकतर करके हर भक्तों के साथ ऐसा होता है। तो काली की पूजा करते हैं, देखिए जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो उनके साथ माँ दुर्गा भी आती हैं, और यदि आप माँ दुर्गे की पूजा करते हैं तो उनके साथ आती हैं। दुर्गा माँ अच्छी जगह से बाहर निकाल लाती है और काली माँ बुरी जगह से बाहर निकाल लाती है। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है? यदि आपके ऊपर कोई क्रिया की जा रही है तामसिक रूप से, तो तामसिक रूप से जब आपके ऊपर क्रिया की जाएगी तो उसका काट माँ दुर्गा नहीं करेंगी, क्योंकि माँ दुर्गा जो है वह सात्विक रूप से पूजी जाती है। और जहाँ भी तामसिक चीज़ों का उपयोग करता है वहाँ माँ दुर्गा नहीं, वहाँ पे वो अपना काली रूप धारण करके जाएंगी और उस चीज़ से आपको बाहर निकाल के आएंगी। कि जो माँ काली है वह तामसिक रूप और सात्विक रूप दोनों रूप से पूछती है, तो बाहर गंदी चीज़ से आपको माँ काली बाहर निकाल के ले आएगी। लेकिन अगर आपके ऊपर क्रिया की जा रही है सात्विक रूप से, उसमें अंडा, मीट, मछली, दारू इनका उपयोग नहीं किया गया है, तो उस जगह से आपको माँ दुर्गा बाहर निकाल के लाएंगी। तो इसका कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपको अच्छी जगह से माँ दुर्गा बाहर निकाल लाएंगी और आपको जगह से माँ काली बाहर निकाल के लेके आएंगी। अब इनमें अंतर क्या है? देखिए, माता काली जो है वह तामसिक रूप और सात्विक रूप पूजी जाती हैं, लेकिन जो माँ दुर्गे है वह सिर्फ और सिर्फ सात्विक रूप से ही पूजी जाती है। तो कुछ लोग अब ये कि यह दोनों एक साथ कैसे चलेंगी, एक तामसिक रूप से पूजती है और एक सात्विक रूप से, तो यह दोनों एक साथ कैसे चलेंगी, कैसे विराजमान होंगी? तो देखिए, दुर्गा माँ ने ही काली माँ का रूप धारण किया था, का अलग अलग नहीं है ये दोनों एक ही है। माँ दुर्गे ने ही काले रूप धारण किया था असुरों को विनाश करने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग रूप लेकर अलग अलग नाम से अलग अलग भोग से माँ दुर्गे ही पूजती हैं। जब अगर किसी के साथ माता काली की शक्ति रहती है तो उनके शरीर में हमेशा भारीपना रहता है, क्योंकि जो माँ काली है वह कलयुग की जागृत देवी हैं, और जो माँ काली में बहुत काफ़ी प्रचंड रूप से चलती हैं। तो माँ के वेग को संभाल पाना हम मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो जब वह अपने वेग के साथ आती हैं तो हमारे शरीर में भारीपन होता है और अलग अलग हिस्सों में दर्द भी हमको महसूस होता है, थका हुआ शरीर महसूस होता है और अपन रहता है। सिर में भी हल्का हल्का आपके दर्द रहता है अगर माँ काली की शक्ति आपके पास आ रही हैं। हाथ पाँव में भी आपके अलग अलग हिस्से में दर्द रहता है। जब कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाना कि आपके साथ माँ काली की शक्तियाँ हैं। अलग अलग रूप में दर्शन देती हैं माँ दुर्गे। अगर आपके साथ माँ दुर्गे की शक्ति तो वह आपको किसी स्वप्न के माध्यम से छोटी कन्याओं के रूप में दर्शन देगी। आपको माँ के 16 श्रृंगारों का दर्शन होंगे। माँ के जो हाथों में अलग अलग अशस्त्र हैं, माँ ने जो अशस्त्र अपने हाथों में धारण कर रखे हैं उनके आपको दर्शन होंगे। जैसे माँ का त्रिशूल हो गया, माँ की तलवार हो गई, माँ का गदा हो गया, इन सारी चीज़ों के दर्शन होंगे। माँ दुर्गे के अलग अलग मंदिरों, अलग अलग धामों के आपको दर्शन होंगे। स्वप्न के माध्यम से आपको शेर भी दिखाई देंगे। तो यह जो लक्षण होते हैं, यह लक्षण बताते हैं कि माँ दुर्गे की शक्तियाँ आपके साथ हैं। और यदि आपके साथ ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कि आपके शरीर में दर्द भी बना है और हल्का हल्का आपको भारीपन सा महसूस हो रहा है और स्वप्न के माध्यम सारी चीज़ों के दर्शन भी हो रहे हैं, तो आपके साथ माँ दुर्गे, माँ काली दोनों की शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब आपको यह समझ नहीं आता है कि अब आपको आगे करना क्या है। अगर आपके पास दोनों शक्तियाँ हैं तो उनको किस तरह से चलाना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी अच्छे गुरु का चयन करें। आप गुरु धारण करें जो आपको मार्गदर्शन दे सके, आपको मार्ग दिखा सके कि किस तरह से इन शक्तियों को चलाना है। क्योंकि अगर शक्तियों को उनका भोग नहीं दिया जाएगा टाइम पे, शक्तियों को नियमों से नहीं चलाया जाएगा, तो जो शक्तियाँ होती हैं वो विचर जाती हैं।
वह विचर जाती हैं और अपने मन के अनुसार कार्य करने लगती हैं। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है जब वो आप उनका भोग प्रसाद नहीं देंगे समय पर, तो एक ऐसा समय ऐसा भी आता है जब वह धीरे 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 विलुप्त हो जाती है, आपसे दूर चली जाती हैं, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं वह नियम से चलती हैं, उनके भोग प्रसाद दिए जाते हैं। और जब शक्तियाँ शरीर में प्रवेश करती हैं तो परहेज भी होता है जो हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता है, क्योंकि जो उसका जीवन है वह सामान्य नहीं रह जाता है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो मुबारक हो, आपके साथ माँ दुर्गे, माँ काली दोनों की शक्तियाँ मौजूद हैं। आपको जल्द से जल्द गुरु धारण कर लेना चाहिए ताकि आप सही मार्ग पे चल सके, अपनी शक्तियों को लेकर आप एक अच्छे मार्ग पे चल सके। अगर आप जन कल्याण करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे भगत बन सके, एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर, और मुझे सपोर्ट करें। देखिए, आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, आप एक तरह से ज्ञान को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये काफ़ी सारे लोगों तक अधिक मात्रा में पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ यह सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वह इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं और भटकते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। और मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पे उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहे, आप सबके घर में धन धान्य की हमेशा बरकत हो। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।